अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के मादनापेट इलाके के भानु नगर में हुकूमत के नए तामीर करदा गवर्नमेंट स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद्दे आला और हल्का याकूतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी के साथ साथ बहुत सारे मजलिसी और TRS लीडर्स का इम्तिजाज वहां देखने को मिला। मजलिस के MLC सैयद अमीन हुसैन जैफरी, कई इलाकों के DEOs, MROs के साथ साथ महकमे तालीम के भी बहुत सारे आला ऑफिसर्स वहां पर मौजूद रहे। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी भानु नगर में एक स्कूल का इफ्तिताह किया गया, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसके लिए 3600 का ज़मीन और 5 करोड़ रुपए मैंने अपने MLC फंड से दिया हूँ। आज इस तकरीब में यहाँ के मुकामी MLA अहमद पाशा कादरी साहब, MLC जाफरी साहब, शामा सुंदर साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, यहाँ के डिप्टी मेयर फसीउद्दीन बाबा साहब और यहाँ के कारपोरेटर्स, बहुत से TRS के लीडर्स और MIM के लीडर्स शरीक रहे। बच्चों को सबसे अहम चीज़ तालीम है और तालीम के लिए ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद बहुत ख़ास तवज्जो दी है। आज हमारे तेलंगाना स्टेट में तकरीबन 900 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जिसमें 55,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करें। उसी तरह TRS के कायदीन को भी CM साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपका जो बजट है वो हॉस्पिटल्स पर और स्कूल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कीजिए। इसलिए मैंने अपने बजट से 5 करोड़ रुपये इस स्कूल के लिए सैंक्शन किया। 2.5 करोड़ रुपये में एक फ्लोर बन चुका है, जिसका 14,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है। आने वाले टाइम पर और एक फ्लोर बनेगा, उसके लिए भी मैंने बजट ऑलरेडी सैंक्शन कर चुका हूँ। इंशाल्लाह 5 करोड़ में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी। अगर ज़रूरत पड़ने पर और एक फ्लोर भी बनाया जाएगा जूनियर कॉलेज के लिए। तो तालीम के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब की ख़ास तवज्जो की वजह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई मदरसे तामीर हो रहे हैं, मगर ओल्ड सिटी के अंदर जहाँ बड़ा थिक पॉपुलेशन मुस्लिम भाइयों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहाँ पर भी बहुत स्कूल की सख्त ज़रूरत थी। ये महसूस करते हुए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल कुरमागुड़ा स्कूल जो बिल्कुल किराए की बिल्डिंग में था, जो बहुत ही बोसीदा हो चुकी थी और उसमें बच्चे जब बारिश होती तो पूरा पानी अंदर उतर जाता था। आज इस तकरीब में वो स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया गया। इंशाल्लाह ये प्राइमरी स्कूल जाकर कुछ सालों में हाई स्कूल बन जाएगा और इंटरमीडिएट तक के स्कूल काम करेगा। इस स्कूल के लिए ख़ास तौर से हमारी DO मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों का, उन्होंने बड़ा ताउन किया है। इस स्कूल को इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। मैं इस महल्ले के अतराफ़ के लोगों को, क्योंकि यहाँ इतनी आबादी, थिक आबादी है, कहीं 150 गज ज़मीन में मिलना मुश्किल है और 3600 गज ज़मीन पर ये स्कूल बनाया गया है। इसके लिए में ग्राउंड है, बच्चों को खेलने कूदने के लिए अच्छे सहूलत है। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम और कुछ उर्दू मीडियम भी काम करेगा, क्योंकि बच्चे कुछ उर्दू मीडियम भी पढ़ रहे हैं इसमें जो स्कूल में शिफ्ट किया गया है। मगर मेरी तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि जो इस ज़बान में हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो ज़बान पर ख़ास तवज्जो दीजिए। इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल कीजिए, उसके बाद जो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज तेलुगु भी पढ़िए आप, और उसके साथ उर्दू को भी क़ायम कीजिए। क्योंकि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जितने रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पर बाज़ाब्ता जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उनको उर्दू मीडियम का भी, उर्दू मतलब एक क्लास सब्जेक्ट रखा गया और बाज़ाब्ता वहाँ पर रखकर अरबी और उर्दू पढ़ाई जा रही है। तो इंशाल्लाह ये बच्चों का मुस्तकबिल अगर सुधरना है तो सिर्फ तालीम से सुधरता है। तो ख़ास तौर से माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है एजुकेशन में। मुस्लिम आबादी यहाँ पर जिस तरह पुराने शहर में बहुत तालीम की कमी है। मैं तमाम मेरे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। हुकूमत हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है और ख़ास तौर से ये जो स्कूल है यहाँ जो बना है भानु नगर के अंदर, संतोष नगर और याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्कूल में काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाइए, फ्री इंशाल्लाह उन्हें तालीम दी जा रही है। उसी तरह फ्री किताबें दी जाएगी। यहाँ पर दोपहर का लंच दिया जाता है, उन बच्चों की अच्छी देखभाल होगी। मैं महकमे तालीमात के अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि स्कूल पर ख़ास तवज्जो देते हुए स्कूल को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ के जो हेडमास्टर हैं और टीचर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।
तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पूनम के खास मौके पर यादाद्री टेम्पल जाकर वहां पर पूजा पाठ की। मंदिर के पंडितों ने इस मौके पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इनके साथ थे राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार और रियासती विज़रा जगदीश रेड्डी और इंदिरा करण रेड्डी। सीएम केसीआर ने आज खास तौर पर यादगिरी गुट्टा के दौरे में वहां के मशहूर मंदिर के तज़ईन नौ कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ टीआरएस पार्टी के कई आला सतही लीडर्स भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने बेगमपेट के हैदराबाद मेट्रो रेल ऑफिस में सिटी कोऑर्डिनेशन मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उनके साथ मेट्रो रेल के MD MBS रेड्डी, जिले रंगारेड्डी के ज्वाइंट कलेक्टर हरीश के साथ साथ कई महकमे के सुदूर वगैरह भी वहां मौजूद रहे। इनके अलावा TSIIC के MD वेंकट नरसिम्हा रेड्डी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। So we identified all those places also, sir. Most of them, sir, wherever they are displaying it is as per existing, and those of them, for example, the one right in front of Sling office, which is talking about that communities, but that is by agency, so that is already gone to court, sir. We filed our counters also, so we cannot directly touch right now. So can we have agency-wise kind of a list on at least on those bridges like flyovers, like a flyover at Rajiv Gandhi statue? It's a huge kind of a billboard is there. At least part of it, other side, both the sides, centrally can display, sides can display same. So what I want is please let's call for a meeting next week. Pankaj, I notice on this. We'll have a negotiation with them whether this is possible or not. Right? It's a gateway infrastructure, very close to the major government. See if it is the sector. Krishna, is that right? ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి లిస్ట్ అవుట్ చేసాం సార్. సో వాటికి మరి ఎస్టిమేట్స్ పెట్టండి. అదే సార్, అంటే పైప్ లైన్ అన్నిటికీ సాధ్యం కాదన్నారు సార్. అంటే wherever possible put a pipeline. If it's not possible, pipeline, sir, that will be cheaper. And on and off pipeline also. okay. Now, Prasanna, are we charging something or this water we are giving free of cost? Sir, we are charging around 60 rupees per tank. ట్యాంక్ Sir, tanker available we check here. Okay. Tanker वाला पेट्रोल हाँ ठीक है सर. Free of ठीक है पर तो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने अमरावती में कृष्णा नदी की बाढ़ की वजह से मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया और हालात का जायजा लिया।
आंध्र प्रदेश के तूफान से मुतासर इलाकों का दौरा करके वहां के रियासती वज़रा अनिल कुमार यादव, बेंडी नानी, कोलानी आनी, वी श्रीनिवास वगैरह ने मुकामी लोगों से मुलाकातें की और उन्हें तयक़ुन दिलाया कि जल्द से जल्द हालात को काबू में कर लिया जाएगा। పైనుంచి వస్తున్న ఫ్లడ్కి నిన్న నుంచి ఇంకా కూడా ఏదైతే నిన్న నైట్కి దాదాపు 8 లక్షల చేరుకోవడం జరిగింది. దాదాపు ఈ రోజంతా కూడా రిసీడింగ్ అవుతూ ఉంది. పైనుంచి కూడా దాదాపు సెంటర్లో కూడా నిన్న 7 o'clock 7 లక్షల క్యూసెక్స్ వదలడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు రోజు ఇంకా తగ్గుతూ ఉంది. ఏదైతే దీంట్లో సంబంధించిన భాగంగా విజయవాడ ఏదైతే కరకట్లో భాగంగా దాదాపు 4,000 పైగా కూడా ఏదైతే ఈ ఫ్లడ్ వాల్ కారణంగా కొంతమంది మొత్తం పార్షియల్గా కానీ దెబ్బతింటడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి దాదాపు ఇప్పటికే రీహాబ్ సెంటర్స్లో దాదాపు 3,000 మంది పైగా కూడా అక్కడ చేరుకుంటున్నారు. అన్ని రకాలుగా స్థానిక ఏదైతే కమిషనర్ కానీ మా మంత్రివర్యులు వెల్లంపల్లి గారు కానీ స్థానిక నాయకులు కానీ అందరూ కూడా పర్యవేక్షణలో ఎక్కడా ఈ విధంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఈరోజు పొద్దున్నే నేను అలాగే మంత్రి గారు కొడాలి నారాయణ గారు కానీ అలాగే పేరు నారాయణ గారు కానీ మొత్తం కూడా నేను చూస్తూనే ఉన్నాం. సో మొత్తం కూడా ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కూడా అన్నీ కూడా చర్యలు చేపడతా ఉన్నాం. మొత్తం కూడా ఫ్లడ్ తగ్గుతూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఇంకెవరు కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం కూడా 2 days కంప్లీట్ మానిటరింగ్ సేమ్ ఇదే విధంగా. ఎందుకంటే అక్కడ తగ్గినప్పటికీ కూడా ఫ్లో అనేది ఇంచుమించు 6-7 లక్షల్లోనే అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి 7-8 లక్షలు అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి 2 రోజుల పాటు అధికార యంత్రాంగాన్ని పూర్తిగా ఈ కలెక్టర్ కానీ ఆ కలెక్టర్ కానీ విజయవాడ కమిషనర్ కానీ అందరినీ కూడా అలాగే అప్రమత్తంగా అన్ని సహాయ చర్యలు భోజనం సదుపాయాలు అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా చేయమని చెప్పారు. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఏదైతే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు తర్వాత కిరణ్ కుమార్ గారు ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఏదైతే రిటైనింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించి దాదాపు 2.5 కిలోమీటర్ రిటైనింగ్ వాళ్ళు కట్టారు. తర్వాత ఇంకా పెండింగ్ ఉన్న 1.5 కిలోమీటర్ రిటైనింగ్ వాళ్ళు కడితే ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పటికీ కూడా ఎంత గురించి వరద వచ్చినా కూడా నీళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉండదని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా కోరటం జరిగింది. ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి పూర్తిగా దానికి సంబంధించి ఎస్టిమేషన్స్ అన్నీ కూడా వేయించమని కోరుతాం. కోరి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి రాగానే ఆయన కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి. కార్యక్రమాన్ని పని ప్రజలకి దాదాపు 1,000 మంది ఉపయోగపడే ఈ కార్యక్రమం కాబట్టి అది కాక ఇప్పుడు వరద వచ్చినా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేదానికి ఆ కొరవైన వాళ్ళని కూడా పూర్తి చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఎక్కడికెక్కడ మా మంత్రులు కానీ గుంటూరు జిల్లా మంత్రులు కానీ కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న మంత్రులు కానీ కలెక్టర్తో ఎప్పటికెప్పుడు చర్చించి ఎక్కడా కూడా ఒక చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా, ఎందుకంటే వరద వచ్చినప్పుడు కొంత ఇళ్ళ వాటర్లో ఇనండేషన్ ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఎక్కడా కూడా మేజర్ ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. 2-3 రోజుల్లో పూర్తిగా కూడా ఫ్లడ్ బాగా కూడా రిసీడ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒక విధమైన సంతోషం ఈరోజు రైతాంగం మొత్తం నీళ్ళు వచ్చినాయి. చాలా 10 సంవత్సరాల తర్వాత సంతోషం. కొద్ది పాటి ఏదైతే ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల కొంత పొలాలు నష్టపోయిన వాళ్ళు పిల్లలకి కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పటికెప్పటికీ అందరితో కూడా అధికారులతో కానీ అందరితో మంత్రులతో కూడా టచ్లో ఉండి సమీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా సమీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రస్తుతానికైతే ఎటువంటి సమస్య లేకుండా కూడా తొందరగానే దాన్ని పూర్తిగా నార్మల్కి వచ్చే కొన్ని రోజుల్లోనే వచ్చేస్తుంది. हमारे मुल्क भारत के मौजूदा सूरजज़दा माहौल में शहर हैदराबाद की मशहूर जमात अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने एक अवामी शऊर उजागर करने वाला प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसमें बर्रे सग़ीर के 2 मशहूर मुखर्रिर मदऊ रहेंगे, शेख इस्लाम मदनी और एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान, और 2 ख़ास मौज़ूआत कुछ वक्त निकालो अल्लाह को जानने के लिए और हिंदुस्तान में अमन के लिए हुजूर अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पर मुखातिबत करेंगे। ये प्रोग्राम शहर के मशहूर गांधी भवन के प्रकाशन हाल में रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली खान, प्रेसिडेंट अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन। और माशाल्लाह से इस फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में हम लोग इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गांधी भवन में, जो हमारा अगला जो संडे आ रहा है 18 अगस्त 2019 को संडे शाम 7:30 बजे से 10:30 या 11 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। 2 इस्लामिक लेक्चर्स रहेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और सबसे पहले जो खिताब करेंगे
वो है शेख इस्लाम मदनी हफीजुल्लाह। उनका उन्वान रहेगा कुछ वक्त तो निकालो अल्लाह को जानने के लिए। दूसरा मेरा खिताब रहेगा बाउन्वान हिंदुस्तान में अमन के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। जैसा कि आज के हालात है हिंदुस्तान में और बैरून ममालिक में और पूरी दुनिया में, हम देखते हैं कि मुसलमानों के कैसे हालात है और अमन की कमी हम महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में देखिए, कई दूसरी जगहों पर भी देखिए, अमन की कमी है, यानी पीस की कमी है। तो इस्लाम, जैसा हम सब मानते और जानते हैं कि इस्लाम अमन से निकला है, तो इस्लाम हमारा जो दीन है वो क्या हल देता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हल देते हैं आज के ऐसे बेअमन माहौल को सुधारने के लिए, उस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं तमाम हैदराबाद के जितने भी रहने वाले हैं, जो बाहर भी रहते हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को अटेंड करिए और जानिए। सबसे पहले टॉपिक हमने इसीलिए रखा अल्लाह के बारे में। अल्लाह के बारे में सबसे पहले इंसानियत को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अल्लाह के बारे में हम जान लेंगे, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, वो पैगाम अमन का जो पैगाम है, वो हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि 18 अगस्त 2019 को प्रकाशम ऑडिटोरियम गांधी भवन नामपल्ली पर इंशाल्लाह आप आकर इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह अटेंड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं शेख इस्लाम मदनी, मेरा ताल्लुक यूपी लखनऊ से करीब एक नया जिला सिद्धार्थनगर है और जिस कस्बे का रहने वाला हूँ वो डुमरियागंज पड़ता है। एक प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में मैं कल ही आया हूँ और ये प्रोग्राम बड़ा अहम प्रोग्राम है इस नए से कि आज लोग सब के सब दुनियादार होते चले जा रहे हैं। इसलिए मौजू हमारे दावा इस्लामिक सेंटर की तरफ से मुंतखब किया गया है कि कुछ वक्त निकालो अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह को जानने के लिए। ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसी की तशरीह इंशाअल्लाह गांधी भवन नामपल्ली में 18 अगस्त 7:30 बजे से शुरू होकर के 10:30 पौने 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। हमारी गुजारिश तमाम हैदराबाद वालों से है और तमाम लोगों से, मसाजिद या मदारिस के जो जिम्मेदार हैं, तमाम लोगों से कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको जज़ाए खैर से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क के साबिका वज़ीर-ए-आज़म जहान राजीव गांधी की 75वीं सालगिरह के ज़िमन में आज गांधी भवन में पार्टी लीडर्स और वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई और बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने सालगिरह का जश्न रियासत तेलंगाना के साथ साथ सारे मुल्क में अजीमुशान पैमाने पर मनाने का मंसूबा बनाया है, जबकि AICC ने सालगिरह को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए पहले ही तक़वियत दे दी थी। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुमा कुमार, पूनम प्रभाकर और पार्टी के कई आला लीडर्स ने पार्टी सदर के इस मौके पर हाँ में हाँ मिलाई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अखिल भारत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 75th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा देश में कर रहे। उसके मुताबिक आज PCC प्रेसिडेंट
और वर्किंग प्रेसिडेंट्स मैं और पोन्नम प्रभाकर और बाकी सीनियर लीडर्स MLCs एक्स MLCs हम पूरा आज इसका प्रोग्राम चेकआउट करके प्रोग्राम फाइनल करें। 20 तारीख के दिन यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप होगा गांधी भवन में, और स्टेट NSU के तरफ से पूरा स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कॉलेजों में, स्कूलों में essay राइटिंग एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स होगा। राजीव गांधी का बारे में, देश के लिए राजीव गांधी जी क्या करे, नौजवान के लिए जो 21 साल से 18 साल वोट कम करने का राजीव गांधी का ही वो क्रेडिट जाता है। वो टाइम पे पूरे कम्युनिस्ट वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे थे राजीव गांधी जी को, कंप्यूटर लेके आ रहा देश में, ये तो इतना आबादी है इस देश में, कंप्यूटर आके तो पूरा बेरोजगारी बढ़ जाएगा बोल के। आज में देश में इतना टेक्नोलॉजी बढ़े, इतना टेलीफोन रिवोल्यूशन आया, इतना IT सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना रिवोल्यूशन आया बोलो तो उसका पूरा क्रेडिट राजीव गांधी जी को जाएगा। शाम में 20 तारीख के दिन शाम में गांधी भवन में प्रकाश माल में हम बहुत बड़ा जलसा कर रहे। राजीव गांधी जी का बारे में इम्पोर्टेंट रोसिया साहब, फार्मर चीफ मिनिस्टर एंड फार्मर गवर्नर, उन्हें चीफ गेस्ट आ रहा, उनके साथ और भी थोड़ा एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को हम बुला के राजीव गांधी जी के ऊपर, पंचायती राज के ऊपर राजीव गांधी जी कैसा पूरा पंचायत को कैसा बलोपेत करा है उसके ऊपर भी हम एक सेमिनार लगा रहे। आजकल के जो नौजवान है जिसके बाद राजीव गांधी के बारे में जो कम जानते हैं वो लोगों को जानकारी करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हमारा प्रोग्राम है। उसका प्रोग्राम पे लिए आज मीटिंग हुआ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और नागर कर्नूल के इंचार्ज के किशन ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत के नल्ला मल्ला जंगलात में यूरेनियम प्रोजेक्ट लाने पर सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि हुकूमत के इस इक़दाम से वहां पर रहने बसने वाले पसमानदा तबकात में बेचैनी की लहरें दौड़ गई हैं। अभी तक इस सिलसिले में कई सियासी लीडर्स वहां का दौरा कर चुके हैं और ये बात सामने ला चुके हैं कि हुकूमत के इस प्रोजेक्ट से वहां के मुकामी ट्राइबल्स की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। मैं डॉक्टर वंशी कृष्णा, DCC प्रेसिडेंट ऑफ नागर कर्नूल एंड आल्सो अच्चमपेट XMLA। ये नल्लामला फॉरेस्ट नल्लामला फॉरेस्ट ये तेलंगाना का ऊटी है। इसमें बहुत लोग, लगभग 60,000 पीपल दे आर लिविंग इन दैट एरिया। सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक सब लोगों डर रहा है यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के लिए, बहुत डर रहा है। वो लोगों क्या बोले तो दे आर अपीलिंग टू तेलंगाना CM मिस्टर चंद्रशेखर राव। सो हमारा ये बहुत सुंदर नल्लामला फॉरेस्ट ये डिस्ट्रॉय मत करो, यूरेनियम एक्सप्लोरेशन, स्टॉप द यूरेनियम एक्सप्लोरेशन। उस वास्ते लोगों एजुटेशन स्टार्ट किया, लगभग 2 महीने हो गए। पिछले साल भी यूरेनियम के लिए पाद यात्रा करे और रिले निराहार दीक्षा करे पूरा। इन स्पाइट ऑफ दैट आल्सो सो हमारा रिक्वेस्ट लोगों अरे गवर्नमेंट हमारा तेलंगाना सरकार नहीं सुन रहा है और केंद्र सरकार भी नहीं सुन रहा है। ये लोगों आदिवासी लोगों हैं यहाँ पूरा, ये पूरा क्या बोलते चंचूस बोलते उसको, PTG प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। सो आवर एजुटेशन इज स्टॉप दी यूरेनियम एक्सप्लोरेशन बिकॉज ऑफ रेडिएशन इज देयर, स्किन कैंसर आता और पानी पूरा खराब हो जाएगा, क्या बोलते पोल्यूशन हो जाएगा। और हैदराबाद लोगों भी वो नागार्जुन सागर पानी पीते, उसके बाद क्या होता बोले तो कैंसर आता, फिजिकली मेंटली रिटार्डेशन होता और पूरा ये डिस्ट्रॉय होता। उस वास्ते हम लोगों और सब लोगों वहाँ सब लोग मिलजुल के एजुकेशन स्टार्ट हो गए। You kindly stop the uranium exploration of the Nallamala forest. We are appealing both Telangana CM as well as Andhra Pradesh CM and Pradhana Mantri also. You kindly stop the uranium exploration. Thank you. मेरा नाम बुल्लू किशन है, मैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज के नाते काम कर रहा हूँ लगभग 4.5 साल से। ये यूरेनियम का जो एक्सप्लोरेशन होने वाला है नल्लामला फॉरेस्ट में, उसमें हम दौरा किए। मैं हमारा डॉक्टर वंशी कृष्णा DCC प्रेसिडेंट है और हमारा KVN रेड्डी वहाँ का ZPTC है और AICC के सेक्रेटरी VN मंत्रा साहब और वहाँ के लोकल लीडर्स लेके
नल्लामल्ला फॉरेस्ट यानी लगभग अमराबाद से 25 किलोमीटर के अंदर तक गए। वहाँ चंचू फैमिलीज रहते हैं यानी कि ट्राइबल्स, उनसे बातचीत करें और उनमें ऐसा डर पैदा हुआ, सर हम लोग कहाँ जाना, यानी कि मैं समझता हूँ एक 6000 फैमिली से पूरे मिला के वो लोग पूरे कन्फ्यूज़न में, साहब अगर ये एक्सप्लोरेशन हुआ तो आसपास जितने भी विलेजेस है वो पूरा पोल्यूशन हो जाएगा, और आसपास को छोड़ के और महबूब नगर आ गए उधर प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में और अब नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा यानी कि वाटर पोल्यूशन, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्टेज जो होता ना वो वेस्टेज पूरा कृष्णा वाटर में मिल जाता, तो वो वाटर का इफेक्ट ऐसा रहेगा, वो हैदराबाद सिकंदराबाद को भी कृष्णा रिवर से अपने वाटर आ रहा, हैदराबाद लोगों को भी यानी कि हालात में खराबी पैदा होंगे। तो इसीलिए हम लोग हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट कॉल दिए, वो कॉल के नातिर हम लोग 1 से 2 बार वो फॉरेस्ट में गए और एक बार हमारे कोदन रेड्डी साहब और कोदन राम साहब को लेके गए, और रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर वंशी कृष्णा को, कोदन रेड्डी साहब को, कोदन राम को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। उसके बाद भी हम लोग अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब से बात करें तो प्रेसिडेंट साहब भी ये बोले कि भाई किशन अभी हम अपन लेटर सीएम को लिखने वाले हैं, और 2 दिन पहले अभी हनुमंतराव दिल्ली में है, वो प्रकाश जावेद को एनवायरमेंट मिनिस्टर को लेटर दे चुके हुए, अभी वही काम में वी हनुमंतराव लगे हुए हैं। अभी हम भी यहाँ से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अभी हमारे कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब भी अभी लेटर तैयार कर रहे हैं, और हो सका तो हम जाके उनसे मिलके ये काम को रोकने के लिए हमारा प्रयास है, और ये प्रयास के लिए भी पूरा तेलंगाना पार्टी की तरफ से पूरा मिलके उसको एजिटेशन लगाएंगे। बस इसके पीछे लगे हुए हैं, ये काम नहीं होना बोल के, क्योंकि इससे पहले खास तौर सीएम के बेटी खुद उसको एंटी करी, ये काम नहीं होना बोल के, कल्वाकुंटला कविता जो है ना उन्होंने खुद इसके खिलाफ बात करी आज के तारीख में, और उनका जो अभी प्रेजेंट एमएलए गुबाला बाला जो उन्हें बड़े बड़े तोप के बातें कर रहा उन्हें अपने आप से हम नहीं करे, यानी कि इससे पहले उन्हें अपोज करा, अभी ये हम लोग पूछे थे क्या बोल रहा, भाई जब कौन सा की साइन कर दिए हमको नहीं मालूम था, अभी खाली कांग्रेस पार्टी वाले ड्रामे कर रहे हैं, इसके जल्दबाजी कर रहे हैं, इसके लेके एक ये कर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें उतना खतरनाक आदमी कोई नहीं है, खाली सीएम का भजन करना सवेरे उठ के, कुछ लोग ऐसे एमएलए हैं सवेरे उठ के केटीआर का भजन करना और शाम में जाके केसीआर का भजन का उसमें लगे हुए, लेकिन ये चीज़ को रोकना ज़रूरी है। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग पूरे मिलजुल कर इसके तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, एजिटेशन बराबर करेंगे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कांग्रेस और आर्य वैश्य महासभा के कुछ लीडर्स ने हैदरगुड़ा इलाके के एनएसएस में एक प्रेस मीट में बतलाया कि पीएम मोदी ने अभी तक 56 इंच सीने वाले कई काम कर दिए हैं, ईबीसी को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए, ट्रिपल तलाक बिल लाया, सूरजदादा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के खुसूसी 370 आर्टिकल को हटाया और मुल्क को सारी दुनिया में ज़बरदस्त मशहूर करवा दिया। लिहाजा अब ये लोग भी बीजेपी में शामिल होकर काम करना चाहते हैं। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे CH आनंद, अभिलाष रेड्डी, C पवन कुमार, DC आनंद और बुर्री रविंदर वगैरह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।